है तौबा, आजकल के लोगों के नखरे खत्म नहीं होते। मैं जेठानी के यहाँ गई थी, अरीशा के रिश्ते के लिए 1000 तस्वीरें दिखाई, पर उन्हें एक भी पसंद नहीं आया। अरीशा बड़ी हूर परी है ना, उसे शहजादा गुलफाम चाहिए। भाई यहाँ तो हर कोई अपने आप को यही समझता है। तौबा है भाई, अमीर कबीर घराने भी चाहिए। हाय गरीब बच्चियों को तो भाई अल्लाह ही वारिस है। वैसे शम्मा, तुम क्यों नहीं किसी गरीब घराने की लड़की ले आती? लड़की बड़ी अच्छी है, MA पास है भाई, एक गरीब माँ है उसकी बेचारी, और वो सिर्फ। अच्छा बस रहने दो, मैंने कोई यतीम खाना खोला हुआ? बेटों की माँओं के 100 अरमान होते हैं। तुम्हारे पास अगर खाते पीते घराने की लड़कियों के रिश्ते हैं तो ठीक है, वरना रहने दो। आय हाय, नाराज क्यों हो रही हो? ये सारी लड़कियां अमीर घराने की हैं, इनको देखो, पसंद कर लो और बता देना मुझे। सुनो, ये लड़की अच्छी है, इसके बारे में बताओ। MA इकोनॉमिक्स है, 5 भाइयों की इकलौती बहन है, 2 डॉक्टर हैं, 1 इंजीनियर है और एक अपने बाप के पास होता है अमेरिका में। अच्छा बस बस, लड़की ठीक है। हाँ अच्छा बात चलाओ। ठीक है, तो आज ही चलते हैं, मैं भी फोन कर देती हूँ। है पागल हुई हो? आज ही चलते हैं। लिया देखो, मेरा बड़े घर में रिश्ता लेके जाना है, जरा शान से जाना चाहिए। मैंने टेलर को ब्रांडेड सूट दिया हुआ, शाम को मिलेगा, कल चलेंगे। अच्छा चलो ठीक है, तुम देख लो। सुनो, ये तस्वीर में रख रही हूँ, ये पकड़ो, कल का पक्का रखना। हाँ हाँ, बस तुम तैयार हो जाना टाइम से। अच्छा मैं चलती हूँ, आगे भी जाना है मुझे, किसी और से मिलना है। खुदा हाफिज़। बड़ी जचेगी मेरे अरमान के साथ। पता नहीं पापा जी कब आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह जाने कौन सा फैसला सुनाना रह गया था, कोई नया शोशा छोड़ना होगा। तुम चुप नहीं रह सकती? हमें यहाँ बुला के खुद अंदर जाके बैठ गई आपा जी। अपनी माँ से पूछो कि हमें यहाँ क्यों बुलाया। सब्र करो, कोई जरूरी बात होगी, सभी को बुलाया ना। मुझे लगता है शायद घर की बात करनी होगी, इसीलिए हम सबको बुलाया है। मगर घर के फैसलों में हम बच्चों को क्यों बुलाया? अब देखो ना, खुद दादी पोती तो अंदर घुसकर बैठ गई और हम यहाँ बेवकूफ बने बैठे। मैंने तुम सबको यहाँ इसलिए बुलाया है कि मैंने एक अहम फैसला किया है। अगर तुम सबको मुझ पर एतमाद है तो मुझसे फैसले के बारे में कोई सवाल ना करे। बस ये बता दो कि क्या तुम लोगों को मेरा फैसला कबूल होगा? तुम बताओ बस। आपा जी, आप तो हमारी माँ हैं और कोई भी माँ अपनी औलाद के लिए कोई गलत फैसला नहीं करती। आप जो भी फैसला करेंगी हमें कबूल हो। और उबैद तुम? आपा जी, आपका हर फैसला दिलो जान से कबूल। बच्चों, तुम लोगों का क्या ख्याल है? आपा जी, आपका हर फैसला हमारी सर आंखों पे। मुझे तो खैर फिलहाल बात का ही नहीं पता,
आप बात बताएंगी तभी मैं बता सकती हूँ कि मेरी क्या राय है। ठीक है, मैंने अरीशा और अरमान के निकाह का फैसला किया है। क्या? ये कैसे कर सकती हैं आप? मशहूर मशहूर मशहूर। अरे अरे मुझे मुबारक दो, अल्लाह ने मेरी सारी दुआएं कबूल कर ली है। लेकिन हुआ क्या, मेरा और अरमान का निकाह होने वाला है। आपा जी ने पता है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मुबारक। आपा जी कैसे कर सकती हैं आप ये? मैं माँ हूँ इसकी जिंदगी के बारे में हर फैसला करने का हक सिर्फ मेरा है। चलो अरमान, तुम ये निकाह नहीं करोगे, उठाओ। उबैद, तुम खुद इसे समझा लो, तुम मुझे कॉल दे चुके हो। और अरमान तुम भी। मैं वही करूंगा जो आपा जी कह रही हैं। मैंने कॉल दे चुका हूँ। अच्छी जबरदस्ती है ये, यानी बगैर बताए खुद ही आपने कॉल भी ले लिया इससे। तुम चाहे इस निकाह में बैठो चाहे ना बैठो, ये निकाह होकर रहेगा। आपा जी, आप बहुत ज्यादा करेंगे। आपने मेरी बेटी का रिश्ता मुझसे बगैर पूछे कर दिया, और इसके घर बेटी ब्याने से बेहतर है मेरी बेटी मेरे घर में बैठी रहे। अरे जाओ जाओ, तुम्हारी बेटी का रिश्ता करना कौन चाहता है? वो लड़की इस काबिल ही नहीं है कि मैं उसे अपनी बहू बनाऊं। खबरदार शमा, एक लफ्ज भी जो तुमने बच्ची के बारे में कहा हो, चली जाओ यहां से। अम्मा, आप कुछ करेंगी नहीं? चुप कर जाओ तुम। शमा, शमा मेरी बात सुनो। क्या बेवकूफी है शमा, क्या हो गया तुम्हें? मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि तुम तमाशा बना रही हो। कोई बड़ी बात नहीं हुई कि तुमने फसाद शुरू कर दिया। हाँ, हूँ मैं फसादन, और तुम्हारी माँ क्या है? घुन्नी मिसनी कुटनी। बकवास मतलब हो तो ले जाओ इसे, ले जाओ इसे, ले जाओ, ले जाओ इसे। अम्मा, जाओ, बंद करो। मुबारक भाई, बहुत बहुत मुबारक हो आपसे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपा जी बहुत बहुत मुबारक। तुम्हें भी मुबारक हो बेटा। पापा जी, जो भी अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं चाहूँगा। हाँ, मुझे बहुत शुक्रिया जोड़े को कायम। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। अब तो मेरे दो बेटे हो गए। हाँ, अरे तुम दोनों भाई भी तो गले मिल लो ना। अल्लाह ने इस रिश्ते के जरिए तुमको फिर से मिला दिया। एक दूसरे की इज्जत की हिफाजत करना बेटा। बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक। बैठ, मेरी बेटी का ख्याल रखना। भाई साहब, अरीशा मेरी बेटी है, आप इसकी फिक्र न करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह तुम दोनों भाइयों की मोहब्बत हमेशा ऐसे कायम रखे बेटा। आमीन।
चलिए बैठो बैठो। अरे मुंह तो मीठा कर ले। हाँ अब्बा को अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि ये काम भी बखैर खूबी हो गया बेटा। अरमान बेटा, अब तुमने जाते के साथ ही इसकी वीज़ा की कोशिश करनी है, और जब तक इसका वीज़ा नहीं आ जाता उस वक्त तक ये अपने ही घर में रहेगी। अल्लाह इसके नसीब अच्छी करे। जीती रहो बेटे, खुश रहो। हाय आपा जी, हाय अल्लाह आपको समझे। हाय बैठे बैठे जुल्म का पहाड़ तोड़ दिया मेरे पे। अल्लाह आपको कभी माफ नहीं करेगा। वैसे कमाल ही है, अच्छी प्लानिंग की आपा जी ने। सब लोगों से पहले कस्में वादे लेकर फिर अपनी बात कही है कि कोई इनकार करने लायक भी ना रहे बाद में। और नहीं तो क्या। अरे देखो तो, मेरा कमाऊ पूत उठा के उस फुसिया के हवाले कर दिया। अरे उस लड़की से ब्याह दिया, मैं उसे देखना भी नहीं चाहती। कुटनी मीसड़ी, आए मेरी बहू अरीशा। आए नहीं 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 नहीं, नहीं। लुट गए हम, बर्बाद हो गए, कहीं के न रहे। आपा जी क्या जुल्म कर दिया, अल्लाह को ना माफ करे, कभी ना माफ करे। क्या हो गया अम्मी? खैर तो है ना? कोई मर गया है क्या? हाय लुट गए हम, बर्बाद हो गए, लुट गए। आपा जी ने डाका मार दिया हमारे घर पे। अच्छा अम्मी बताना पसंद करेंगी कि हुआ क्या है? बताने को क्या रह गया, अब तुझे बताऊं? आपा जी हाय मुझ पे जुल्म कर दिया। अम्मी दफा हो जा, मर गई तेरी माँ। जा अपनी दादी से राज़ो न्याज कर। अरे सबके सामने इनकार करके इतना बेइज्जत किया तूने अपनी माँ को। अभी मैं सब बड़ों के सामने आपा जी को इनकार करके उनकी बेइज्जती नहीं करना चाहता था, और वैसे भी ये मेरा अपना फैसला था। झूठ झूठ बकवास कर रहा है। कब से मुझे मशल के लिए कह रहा था तू? अपनी सोती सोती अरीशा से निकाह कर लिया तूने। अरमान मेरी बात सुनो, तुम्हें मौके की नजाकत समझ में नहीं आ रही। जो तुम समझ रहे हो ना अरीशा को, वो नहीं है। इस बात का अंदाजा तुम्हें बाद में जाके होगा। हम सब लोगों से मिलके बिना ये सिचुएशन बाद में हैंडल नहीं होगी। तुम्हें अगर यही हरकत करनी थी तो मशल से कर लेते शादी। 100 दर्जे बेहतर है अरीशा से वो। बिस्मा तुम अपने काम से काम रखो। भाड़ में जाओ तुम, कल को खुद ही भुगतोगे। शमा, जो होना था सो हो गया, अब रोने धोने का क्या फायदा? चुप करके बैठे आप। गली में सबके सामने आपने मुझे थप्पड़ मार के जितना जलील किया ना, मैं जिंदगी भर आपको माफ नहीं करूंगी उमर साहब। क्या सबके सामने इन्होंने आपको थप्पड़ मारा? अबू आपको शर्म नहीं आई? बंद कर अपनी बकवास। ये भी तो सारी गली वालों के सामने मेरी माँ को कोसती रही। जैसे अब तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा ना, वैसे मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ था। अम्मी अब आप इस बात को कबूल कर लें कि अरीशा आपकी बहू है। हरगिज़ नहीं, मार के भी अरीशा को बहू तस्लीम नहीं करूंगी मैं। सुन ले आप सब। दफा मेरे साथ मरो इधर। ये आपा जी ने ना मुझे शमा के सामने नीचा दिखाने की खूब चाल चली है। अरे जिसकी मैं शक्ल नहीं देखना चाहती थी उसके घर रिश्ता करवा दिया। बहुत ज्यादती की आपा जी ने। माँ बाप अपनी बेटी के लिए अच्छा और कमाऊ लड़का ढूंढते हैं, और मेरी माँ ने तो एक अच्छा लड़का थाली में रख के पेश कर दिया तुम्हें। शुक्र अदा करो। अरे किस बात का शुक्र? देख लेना शमा मेरी बेटी को बहुत तंग करेगी। मेरी कमजोरी मेरी बेटी उसके हाथ में दे दी ताकि शमा मुझसे गिन गिन के बदले ले। अम्मी क्यों लेंगी वो आपसे गिन गिन के बदले? अरमान बहुत अच्छा लड़का है, वो हमारी अरीशा को बहुत खुश रखेगा, आप यकीन रखें इस बात का। अम्मी सर रोए तो नहीं ना आप? सब ठीक होगा।
हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। देखा, शाहजी के वजीफे और दुआ का कमाल। अभी 2 दिन ही वजीफा पड़ा और कमाल हो गया। ये होता है पहुंची हुई हस्तियों का कमाल। तुम्हें भी यकीन नहीं आ रहा ना? चलो छोड़ो इस बात को। एक काम करो, अरमान का फोन डायल करो। देखो जरा, निकाह करके चले गए और मुझसे बात भी नहीं की। चलो फोन मिलाओ। जी। हेलो, कौन? निकाह कर लिया और जिससे निकाह किया उसका नाम भी याद नहीं है। ओह, अरीशा तुम? जी, मुबारक हो। वैसे मुबारक तो आपको मुझे देनी चाहिए। ये खैर है, अब आप और मैं, हम दोनों एक ही तो हैं। हाँ यार, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये मेरी मोहब्बत का कमाल है। वैसे अरमान, आप मेरे दिल के सबसे बड़े अरमान थे और अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने मेरा ये अरमान पूरा कर दिया। तुम्हें मुझसे कैसे इतनी मोहब्बत होगी, पता ही नहीं चला। बस हो गई मोहब्बत, और मोहब्बत तो बस हो जाती है ना, बताकर या किसी के कहने पर थोड़ी होती है। आप अचानक खामोश क्यों हो जाते हैं? मैं जानती हूँ कि पहले आपके दिल में कोई और थी, लेकिन अब मैं हूँ, और मेरे अलावा किसी और की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए आपकी जिंदगी में, बल्कि किसी और के बारे में सोचना भी गुनाह है। समझे आप? मुबारक हो तुम्हें, हमारा रिश्ता और गहरा हो गया। खानदान में एक रिश्ता तो हो ही गया, इंशाल्लाह हमारा भी हो जाएगा, है ना? रिश्ता तो खैर एक ही होना चाहिए था, मेरा और तुम्हारा। वो तो हुआ नहीं। क्या हो गया फिर? कोई गड़बड़? खुश नहीं लग रही तुम? सब ठीक है ना? मुझे क्या फर्क पड़ता हो ना हो। मैं वैसे ही सोच रही थी, ना किसी से सलाह मशवरा किया, ना पूछा, ना बताया, जबरदस्ती पकड़ के शादी कर दी। ऐसे कहाँ होता है भाई? तुम कह रही हो? मुझे तो लगता था कि तुम सबसे ज्यादा खुश होगी कि हमारी मंजिल और करीब आ गई है। तुम्हें लगता है? मैं ना ये जो अदले बदले की शादी होती है ना, इसकी वैसे ही बहुत खिलाफ हूँ। मुझे ये कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता। क्यों समझ में नहीं आता है कॉन्सेप्ट यार? आखिर इसमें हर्ज ही क्या है? क्या बुराई है? उस तरह तो कोई हर्ज नहीं है, पर मेरे ख्याल में जो रिश्ता आप प्यार से निभा सकते हैं ना, या एटलीस्ट निभाना चाहते हैं, उसमें खामखा की रंजिशें आ जाती हैं, फजूल के गिले शिकवे, लड़ाइयाँ। एक पॉइंट पे आकर ना ऐसे लगने लग जाता है जैसे आप पर किसी ने बंदूक रख के ना रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है कि इसको निभाना है आपने, मजबूरी की तरह। और ऑब्वियसली हमारे लिए मैं ये नहीं चाहती, पर अब क्या कर सकते हैं हम? अब तो चॉइस ही नहीं है। समझ गए, यानी आप इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं है? खुश तो खैर अरमान भी नहीं है, वो मशल से शादी करना चाहता था। ये तो आपा जी ने जबरदस्ती करवाई है अरीशा के साथ। देखते हैं। अच्छा ठीक है ना, जो होना था सो हो गया। अब बेहतर है कि इस रिश्ते को खुले दिल से कबूल करो और खानदानों में जो नफरतें फैली हैं ना, उसको मिटाओ। ये रिश्ता मेरा थोड़ी हुआ था, अरीशा मैडम का हुआ है। अब देखना हमने ये है कि अरीशा इन रिश्तों को खुशउस्लूबी से निभा भी पाती है या नहीं, उन पे फोकस होना चाहिए। मेरी बात तो भी बहुत बाद में आएगी। अच्छा सॉरी मजाक कर। इसमें नंद है यार तुम्हारी होने वाली, उसके लिए दुआ करो कि उसका घर बसे। आमीन। कसम से, सीरियसली। मैं जानती हूँ कि पहले आपके दिल में कोई और थी, लेकिन अब मैं हूँ, और मेरे अलावा किसी और की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए आपकी जिंदगी में, बल्कि किसी और के बारे में सोचना भी गुनाह है। समझे आप? आप मेरे दिल के सबसे बड़े अरमान थे, और अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने मेरा ये अरमान पूरा कर दिया।
मशल, क्या बात है बेटी? अरे तीसरी बार चाय ठंडी हो गई है तुम्हारी। चलो गरम करके लाती हूँ। एक मिनट, हौला रही हो मुझे तो। देखो बेटा, अल्लाह के फैसलों के आगे किसी की नहीं चलती। और फिर तुम भी तो यही चाहती थी, तुम्हारा ही फैसला तो है। देखना, तुम्हारे लिए अल्लाह बहुत बेहतर करेगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो हो गया सो हो गया, अब और नहीं। यहाँ बैठो। मैं तुम्हारे एहसास को समझ सकती हूँ बेटा। एक आप ही समझती हूँ, दूसरे लोगों को तो जरा एहसास नहीं होता कि कोई उनके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है। तुम अरीशा की बात कर रही हो ना बेटा? अरे मेरी जान, इसीलिए तो इंसान के अमाल पर जज़ा और सजा का फैसला अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है। तुमने जिस खुलूस नियत से जो वफा निभाई है ना अरीशा के साथ, वो तुम्हें उसका अजर जरूर देगा। मुझे अब उम्मीद नहीं है। आपा जी, ये दुनिया झूठों की है। यहाँ कामयाबी सिर्फ उसे ही मिलती है जो चालाकियां और मक्कारियां करता है। हम जैसे लोग तो वफाएं निभाकर भी महरूम रह जाते हैं। तुम चाहे कुछ भी कहो, मेरा रब तो सच और वफा का कदरदान है बेटा। वो किसी की जज़ा को ज़ाया नहीं होने देता। और तुम तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, उसने तुम्हें जिस आजमाइश में डाला तुम उसमें से कामयाब होगी। और मेरी जान, तुम जैसे इंसान तो सच्चे मोतियों से ज्यादा कीमती होते हैं। पापा जी, एक आप ही हैं जो मुझे हिम्मत और उम्मीद देती हैं, वरना मैं तो बार बार हिम्मत हार जाती हूँ। नहीं मेरी जान, नहीं मेरी जान, इंसानों से उम्मीदें मत लगाओ बेटा, उनकी मोहब्बतें मत मांगो। फिर देखना, अल्लाह तुम्हें हर चीज से बेनियाज कर देगा मेरी जान। क्या हुआ अम्मा, क्यों रो रही हैं? तेरे दिल की दुनिया उजड़ जाने पर रो रही हूँ बेटा। पापा जी ने पता नहीं कितनी कस्में देकर तुझे चुप कराया होगा, वरना मैं जानती हूँ तेरे दिल में सिर्फ मशल है। और उन्होंने तुम्हारा निकाह अरीशा से करा दिया। आए मेरे बच्चे पे कितना जुल्म किया, उसका प्यार छीन लिया उससे। अगर अम्मी आप तो मशल से रिश्ता करना ही नहीं चाहती थी। मैंने कब मना किया? मैंने तो कहा बिस्मा की हो जाए फिर तेरी कर दूंगी, लेकिन आपा जी ने वो चालाकी दिखाई कि मैं देखती रह गई। चले अम्मी, अब क्या हो सकता है? क्यों नहीं कुछ हो सकता? तो ऐसा कर मेरा बच्चा, जाने से पहले अरीशा को तलाक दे दे। 4 दीवारी के अंदर निकाह हुआ है आपा जी के घर में, किसी को खबर ही नहीं है। घर की बात घर में रह जाएगी। मैं जानती हूँ बेटा, तेरी ताई अम्मी तुझे कभी खुश नहीं रहने देगी। क्या कह रही हैं अम्मी आप? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मेरे बच्चे, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ।
ऐसे ताल्लुक का क्या फायदा जिसमें न तू खुश न तेरा दिल खुश। मेरे बच्चे, शादी एक बार होती है ना, ऐसी शादी का क्या फायदा जिसमें तू खुश ही ना हो। अरे मेरा शहजादा बेटा, तुझे मेरी कसम, जा जाके अरीशा को तलाक दे। मैं खुद मशा से तेरी शादी कराऊंगी। उठ ना, छोड़, मैं पैकिंग कर लूंगी, तू जा ना। उठ उठ उठ, जा जा जा, जा फौरन जा। अम्मी, आपने मार्केट से कुछ मंगवाना है तो बता दें, मैं वापसी पे लेता आऊंगा। अभी तो मेरा दिमाग ठिकाने नहीं है, बाद में बता दूंगी। अम्मी देखिए, अम्मी कुछ बातें ऊपर वाले की तरफ से होती हैं। आप इतनी टेंशन ना लें, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तुम तो अपनी दादी की हाँ में हाँ मिलाना, पता नहीं वो सबको कैसे पट्टू डाल लेती है। इसमें आपा अस्सलाम वालेकुम। अरे अरमान, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। लिखुद भाई, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बैठो बैठो अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी। वालेकुम सलाम। बैठो। तो कैसे आना हुआ? भाई आज मेरी वापसी है, सोचा आप लोगों से मिल के जाऊँ। बहुत अच्छा किया, थैंक यू सो मच यार। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि इस रिश्ते से मैं कितना खुश हूँ। मुझे उम्मीद है कि हमारे खानदान में जो रंजिश है वो सब दूर हो जाएंगी। अम्मी, अपने दामाद के लिए चाय तो बनाइए। नहीं नहीं, तकल्लुफ की जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं है भाई? पहली दफा निकाह के बाद आए हो, बल्कि मैं तो कहता हूँ मीठा भी बनता है। अम्मी मिठाई भी लेती आइएगा। अम्मी के रवैये को माइंड नहीं करना यार। तुम्हें पता है ना कि सब कुछ इतना अचानक हुआ कि ये एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम सारे हालात को हैंडल कर लोगे। जी भाई, मैं कोशिश करूंगा। अरीशा से मिलोगे? अगर आपकी इजाजत हो तो। इजाजत ही क्या बात है यार, तुम्हारा हक बनता है। मुझे एक छोटा सा काम है, मैं अभी आता हूँ। आ जाए। अरमान, हाँ, मैं जानती थी कि आप मुझसे मिले बगैर नहीं जाएंगे, और वैसे ही हुआ है। मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हो रही है आपको अपने सामने देख के। आप तो यूं शर्मा रही हैं जैसे मुझे पहली दफा देख रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो फिर मेरी तरफ देखिए, मेरी आंखों में झांके। क्या नजर आ रहा है आपको? मैं जानती हूँ कि अब आप भी मुझसे मोहब्बत करने लगे हैं, मगर उसके लिए आपको जल्द से जल्द मुझे अपने पास बुलाना पड़ेगा। मैं अब आपके बगैर नहीं रह सकती। वो तो मुझे नजर आ ही रहा है। इतनी दुआओं के बाद हम मुझे मिले हैं, और सिर्फ मैंने ही नहीं, बहुत से लोगों ने आपको मेरे लिए दुआओं में मांगे। अच्छा, और किस किस ने? मैंने मशल से भी बहुत दुआएं करवाई हैं, और आपा जी से भी। हाँ, शायद उसी की दुआएं लगी हैं। जी नहीं, सिर्फ मेरी दुआएं लगी हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आप मुझे मिल गए। यूं लगता है कि मुझे मेरी दुनिया मिल गई है। अम्मा, ये जो सब कुछ भी आप करा रही है ना, मुझे लग रहा है कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तूफान आता है तो आए, मेरी बला से।
देखते हैं अरमान क्या फैसला करता है अब, कितना दम है उसमें। अरमान मेरा बेटा है, जो मैं कहूंगी वही करेगा, देखना तुम। इतना भी नाज ना करें आप अपने लाडले पर। आपने देखा नहीं था आपा जी के सामने कैसे भीगी बिल्ली बन के बैठा हुआ था। मुझे ये सब कुछ इतना आसान नहीं लग रहा। आ गया। क्या हुआ बेटा? हमें फ्लाइट का टाइम हो रहा है, अबू गाड़ी लेकर आ रहे हैं। अरे जो बात मैंने कही थी उसका क्या बना? अम्मी, मैंने अरीशा को अपने पास बुलाने का फैसला किया है। अब वो मेरी बीवी और मेरी इज्जत भी, और मैं चाहता हूँ कि आप दोनों उसको बहू की हैसियत से कबूल करें। बस इसी में सबकी भलाई। बुरहान, बुरहान जरा जल्दी आओ। जी भाई। अब वो भी गाड़ी लेकर आ रहे हैं, जल्दी से जाओ, मेरा सामान मेरी गाड़ी में रखवाओ, मैं आपा जी से मिल के आ रहा हूँ। अरमान मेरी बात सुनो। अरमान! हाय ला, अम्मा! बदतमीज, माँ पे ठट्ठे लगा रही है। अम्मा, उसका गुस्सा इस बेचारे ग्लास पे क्यों उतार रही है? डबल डबल नुकसान करवाने अपना। अरीशा अब आपकी बहू है, मशरूम नहीं। अब देखना सिर्फ ये है कि ईंट का जवाब पत्थर से कैसे देती है। बकवास बंद कर, एक थप्पड़ लगाऊंगी मैं तुझे भी। आपा जी, मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। हाँ, तो मुझे एयरपोर्ट जाना है, सोचा आपसे मिल के जाऊं। जीते रहो बेटा, खुश रहो। और मैं तो वैसे भी तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे बेटे। इज्जत रख ली तुमने मेरी, वरना तुम अपनी माँ के सामने इनकार भी तो कर सकते थे। आप अच्छे तरीके से जानती हैं कि मेरे दिल में कौन थी। मैंने तो सिर्फ आप दोनों की ख्वाहिश की खातिर अरीशा को अपनाया। अच्छी तरह जानती हूँ बेटा, मगर मैंने बहुत सोच समझकर तुम्हारा और अरीशा का निकाह करवाया है। देखो बेटा, मशल भी मेरी पोती है और अरीशा भी, और मेरी मशल तो ऐसी नेक दिल और मासूम है कि उसने जब अरीशा की बेपनाह मोहब्बत देखी ना तुम्हारे लिए, तो खुद ही रास्ते से हट गई। आपा जी, मैं नहीं जानता कि आपका ये फैसला मेरी आने वाली जिंदगी में कैसा साबित होगा। मैंने तो सिर्फ आपके हुक्म की तामील की। इंशाल्लाह बेटा, बहुत अच्छा होगा। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, तुमने मेरी इज्जत रखी। बस यूं समझो कि अरीशा ही थी तुम्हारी किस्मत में। बेटा, अब इस रिश्ते को बहुत अच्छी तरह निभाने की कोशिश करना। जानते तो हो दोनों घरानों के बीच में कैसी रंजिशें चल रही हैं। ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता ये रिश्ता मजीद आजमाइश बन जाए। आपा जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इस रिश्ते को पूरी तरीके से निभाऊंगा, और ये भी दुआ करता हूँ कि मशल को मेरे से और भी कोई बहुत अच्छा शख्स मिले। इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह। अच्छा, अब मुझे इजाजत दें। जीते रहो, खुश रहो, खैर से जाओ बेटा। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज बेटा, खुदा हाफिज। ना जीने दे ना मरने दे, ये इश्क तो कुछ ना करने दे, ये इश्क तो कुछ ना करने दे, फिर चाहे देना दर्द मुझे, ये जख्म तो पहले भरने दे, ये जख्म तो पहले भरने दे। मैं मिशेल से शादी करना चाहता हूँ। मैंने ये फैसला उस पर तरस खाकर या हमदर्दी में नहीं किया।
मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ और मोहब्बत भी। मैं अरमान को तब से चाहती हूँ जब दिल किसी के लिए पहली दफा धड़कता है और मोहब्बत के नाम से आशना होता है। मुझे यकीन है कि मेरी मोहब्बत की ताकत और दुआएं उससे मेरा नसीब बना देंगी।